नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करते हैं जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। अगर हम पूरे विश्व में देखें, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी एरिया है, जितना क्षेत्रफल है, उसमें सिर्फ भारत का कितना क्षेत्रफल है ये पूछा गया है। अगर जो भी क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आएगा उसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कि आखिर भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4%। ठीक है, यानी कि 2.4% पूरे विश्व का है। जैसे मान लीजिए, सपोज आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100 जो है, मतलब पूरा विश्व में 100 जो भी आप इसको एरिया, नॉर्मल एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ लीजिए कि अगर पूरा मान लीजिए कि 100 कट्ठा है ज़मीन, ठीक है, तो जिसमें से 2.4 कट्ठा क्या है, सिर्फ भारत का है। बाकी जो बचा वो पूरे दूसरे देश का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे आकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि अगर हम आकार की दृष्टि से बात करेंगे तो जो भारत है इसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में इसका 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व में इसका 7वां स्थान है। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, RCUCB ए, उसके बाद आता है इंडिया। यानी कि ये जो 6 देश है, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका इंडिया आता है। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पे आता है। तो ये जो ट्रिक हमने आपको बताया RCUCBA, इसको याद रखिएगा कि इंडिया से जो भी बड़े देश हैं अगर उनको याद रखना होगा तो आप ये वाला सीक्वेंस याद रखिएगा। तो हमारा जो देश है अगर आकार की दृष्टि से देखें तो विश्व में कौन सा स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम अभी बात करें तो किस रैंक पे है, तो फर्स्ट। इसके पहले चाइना हुआ करता था, तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए हमारा भारत क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। अगर मान लीजिए कि मतलब यहाँ पे आप इस जो जब इस तरह से मतलब पूरे विश्व की बात करें तो उसको आप खुद से नॉर्मल मान के चलिए। ठीक है, आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे पहले सवाल को समझ लीजिए कि विश्व में अगर कुल जनसंख्या है तो कुल का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो अगर करेक्ट आंसर देखें तो 16.7%। ठीक है, 16.7% सिर्फ कहाँ पे है, भारत में। जैसे मान लीजिए कि पूरे अगर विश्व में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 16 सिर्फ इंडिया के पास है। 100 में से 16.7, यानी कि समझ लीजिए कि 16 लगभग या 17 मान लीजिए कि सिर्फ इंडिया के पास है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के पास है। बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्री में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तो हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना था, तो 7th था। ठीक है, कितना था, 7th था। लेकिन जो भारत के क्षेत्रफल की यहाँ पे बारे में पूछा गया है कि आखिर भारत का अब क्षेत्रफल है तो कितना है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। यानी कि इतना एरिया भारत ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। ठीक है, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया का मैप ऊपर यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। ऊपर कश्मीर है और नीचे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो पूरा पूछा जा रहा है कि ये लंबाई है, ठीक है, कि कितनी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। ठीक है, अगर पूर्व से पश्चिम तक बात करें, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, तो ये जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये वाला वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो एरिया है, जैसे कि इधर आपको गुजरात देखने को मिलेगा और इधर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, मैप पे जब आप इस तरह से मैप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ही मैप हमारा बनता है। ठीक है, नॉर्मली एक रफ बना के यहाँ पे बता दिए। तो जो ये वाला एरिया है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका लंबाई कितना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है। किधर से किधर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, तो 2933।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, ठीक है। तो जो लैंड बॉर्डर है, स्थल सीमा, उसका लंबाई पूछा गया कि भारत का कितना है। तो अगर भारत के स्थल सीमा की बात करें कि उसका लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? लैंड बॉर्डर है, ठीक है। ये लैंड बॉर्डर का लंबाई है, ठीक है, लैंड बॉर्डर। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो मतलब पानी से लगा हुआ है, यानी कि तटीय बॉर्डर कितना है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए वही चीज़ पूछ लिया गया, कोस्ट लाइन। तटरेखा को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो कोस्ट लाइन का यहाँ पे लंबाई पूछा गया कि कितना है। तो कोस्ट लाइन की बात करें यानी कि तटरेखा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अगर जो भी द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है, अगर उसको भी हम लेके चलें कि उसका भी अगर देखें लंबाई, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा आपको 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें जो भी आइलैंड है, ठीक है, जो भी आइलैंड है उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा तब होगा, ठीक है। आइलैंड को लेके होगा, वरना 6100 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है। ध्रुव नहीं, ये ध्रुव नहीं होगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव दक्षिणी भाग पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्रुवीय दक्षिणी भाग के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर से कितना दूर है? तो इक्वेटर क्या है? जो अर्थ को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे पोल के बारे में पूछा जा रहा है, जो ऊपर पोल है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये पोल के बारे में पूछा जा रहा है, दक्षिणी पोल, ठीक है, साउथ पोल। तो ये साउथ पोल हो गया, ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। एसपी यानी कि साउथ पोल, एनपी यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है, इससे इसके लंबाई पूछा जा रहा है कि कितना है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? ध्रुवीय दक्षिणी भाग की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर देखें तो 876 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 876 किलोमीटर क्या हो जाएगा? भारत का जो ध्रुवीय दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, ठीक है। तो कितने राज्य हैं जो समुद्र के तट रेखा से जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 9, ठीक है। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है, ठीक है। तो वो क्या है? समुद्र तट रेखा में है। तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो जो कोस्ट लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तटरेखा के बारे में, कि वो कौन सा राज्य है इंडियन स्टेट जो जिसका सबसे लंबा है कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। जो गुजरात है उसका सबसे लंबा है। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो जो गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है भारत का, वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी तो हमने लार्जेस्ट देख लिया, अब स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? तो ये हो जाएगा गोवा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? गोवा। गोवा पे लोग गोवा जाते हैं लोग किस लिए? चिल करने, ठीक है, घूमने, एंजॉय करने लोग जाते हैं। तो वही जो गोवा है वो एरिया वाइज अगर हम देखें, ठीक है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट भी क्या है? इंडिया का है, ठीक है। एरिया वाइज है। अगर आपसे पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज अगर पूछा जाएगा, तो पॉपुलेशन वाइज क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। जो सिक्किम है वो पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन एरिया वाइज क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और इसका जो तट रेखा है वो भी सबसे छोटा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कौन सा अक्षांश रेखा है, लेटीट्यूड, जो कि भारत के बीच से होकर गुजरता है। तो जो भारत है उसके बीचों बीच होकर गुजरने वाले के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा गया कि कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से एकदम बीचों बीच होकर गुजरता है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ये कर्क रेखा है वो भारत को कितने राज्य को जोड़ मतलब से होकर गुजरता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो आगे अगर आएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आ ही गया कि कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आप इसका नाम बताइएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा राज्य है जिससे होकर गुजरता है, उसका नाम हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये आपके लिए आज का होमवर्क हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम आपको बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ, अगर हम स्टेट्स की बात करें जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरता है, वो हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 8 ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, जो कि भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, ठीक है। तो अगर भारत के मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, तो इसका जो दक्षिणी नोक है वो क्या है, ठीक है। जो दक्षिणी नोक है वो क्या है, तो उसका अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा केप केमोरिन, ठीक है। जो केप केमोरिन है वो भारत का दक्षिणी नोक है, ठीक है। क्या है? केप केमोरिन जो है वो भारत का दक्षिणी नोक है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। साउदर्न पॉइंट के बारे में, साउदर्न पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग की अगर बात करें, ठीक है, उत्तरी भाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तरी भाग क्या हो जाएगा, तो उत्तरी भाग हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है। तो दोनों में ही इंदिरा है, दोनों में ही इंदिरा है, ठीक है, दोनों में इंदिरा है। एक इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और एक इंदिरा क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, ठीक है। आदम एडम्स ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं आदम का पुल, ठीक है, इसको एडम्स एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु आपने नाम सुना होगा, तो एडम्स ब्रिज वही। तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि किन देशों के मध्य स्थित है, यानी कि किन देशों के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका। राम सेतु आप जानते होंगे कि जो इंडिया का जो ये निचला हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणी पार्ट है, और यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, तो यहीं पे वो पुल है, ठीक है। यहाँ पे वो पुल बना हुआ है, इसको ही एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसको राम सेतु भी बोला जाता है, ठीक है। तो राम सेतु भी इसको बोला जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है, ठीक है। जो दक्कन पास है, जो दक्कन पास है वो किसके बीच स्थित है, ये सवाल पूछा गया। दक्कन पास की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है। जो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है, इसके बीच में आपको दक्कन पास देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दक्कन पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जो दीव है वो क्या है? एक आइलैंड है। दीव क्या है? एक आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो अगर दीव की बात करें, जो एक द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात के तट पर, ठीक है। ये गुजरात के तट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, सेपरेट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इसको बोलते हैं, जो क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, ठीक है। वो कौन सा भूभाग है जो कि प्राचीनतम है, एंशियंट है, ओल्डेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है, यानी कि प्राचीनतम है, ठीक है। क्या है? प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, ठीक है, पूर्वी समुद्री तट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पूर्वी समुद्री तट किसको बोलते हैं? जो ईस्टर्न घाट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट, ठीक है, उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो जो भी आप देखते होंगे जो लक्षद्वीप समूह है, ठीक है, जो लक्षद्वीप समूह है, तो उसके जो भी द्वीप हैं, उसके जो भी आइलैंड है, उसके उत्पत्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई। तो लक्षद्वीप जो समूह है उसके द्वीपों की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो वो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो प्रवाल से हुआ, ठीक है। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो प्रवाल से उसका उत्पत्ति हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। न्यूमर द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो न्यूमर द्वीप है वो कहाँ स्थित है। न्यूमर द्वीप की अगर हम बात करें तो न्यूमर द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, उसी में आपको न्यूमर द्वीप देखने को मिलेगा। तो न्यूमर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में।
अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के बारे में पूछा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि जो लक्षद्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह में अगर हम द्वीपों की संख्या की बात करें तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है, तो टोटल 36 है। कितना है, 36 द्वीपों की संख्या है। कितना है, 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि किस हेमीस्फीयर, गोलार्ध मतलब क्या होता है, हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या होता है, हेमी स्फीयर। तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये किस हेमीस्फीयर में स्थित है। तो ये आपका भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो जो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 687। ठीक है, 687 पूर्व गुजरात में, 687 पूर्व गुजरात में, सॉरी यहाँ पे 687 नहीं होगा, ये पिछले स्लाइड का कुछ रह गया, पूर्व गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, पूर्व गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो भारत का जो सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो वो पूर्व गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक द्वीप का नाम पूछा गया। द्वीप का नाम क्या है, शिव समुद्रम। ठीक है, ये क्या है, एक द्वीप है। ये क्या है, तो एक द्वीप है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो द्वीप है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो जो कावेरी नदी है, ठीक है, जो कावेरी नदी है उसके द्वारा इस द्वीप को बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम इस द्वीप का नाम है जिसे कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जा रहा है। 10 डिग्री चैनल तो किसके मध्य यानी कि किसके बीच में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके बीच स्थित है, तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, जो छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है इसके बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। क्या है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, जो भारत शेयर करता है अपना बॉर्डर, तो किस देश के साथ शेयर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत अपना सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो सबसे लंबा स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ शेयर करता है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ठीक है, तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा के बारे में पूछा जा रहा है कि किस देश से लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर नाम है, बॉर्डर नेम किस क्या है, आपको कमेंट सेशन में बताना है कि क्या है। ठीक है, जो ये शेयर करता है अपना जो बॉर्डर, उसका नाम क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल भूभाग कितने प्रतिशत पर्वतीय हैं। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का, ठीक है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। ठीक है, तो जो टोटल भारत का जो एरिया है उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है ये पूछा जा रहा है, तो 11%। ठीक है, 11% जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। अब पूछा जा रहा है कि जो कितने प्रतिशत है वो मैदानी है, तो भारत के कुल भूभाग का अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 43%। ठीक है, 43% यानी कि 43% जो है भारत के कुल भूभाग का वो क्या है, तो मैदानी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, जो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, वो कौन सा है, तो हमने आपको बताया था पीछे कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो जो भारत का मुख्य भूमि है, ठीक है, जो मेन लैंड है, इसको जो रामेश्वरम द्वीप है उससे कौन अलग करता है। तो रामेश्वरम द्वीप को और भारत का जो मेन भूमि है इसको एक दूसरे को कौन अलग करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंबल चैनल। ठीक है, एक चैनल है जिसका नाम क्या है, पंबल चैनल। ठीक है, तो पंबल चैनल जिसको भारत के जो क्या करता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो जो भारत है उसका जो पश्चिमी समुद्री तट है, ठीक है, जो पश्चिमी समुद्री तट है
ठीक है, उसका जो उत्तरी भाग है किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत है उसका जो पश्चिमी समुद्र तट है उसका जो दक्षिणी भाग है किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मलाबार तट। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, मलाबार तट हो जाएगा। तो जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो दक्षिणी भाग है किस नाम से जाना जाता है, तो मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 मील। ठीक है, 12 मील तक स्थित है। कितना स्थित है, 12 मील तक। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसका नाम क्या है। तो बॉर्डर का नाम पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो रेड क्लिफ लाइन है ये क्या है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत तथा चीन के बीच, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा मैकमोहन। क्या हो जाएगा, मैकमोहन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत चीन मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था अभी ऊपर थोड़ा देर पहले। तो अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। ठीक है, अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या नाम है, डूरंड रेखा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।